हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास वीडियो। इसमें पहली बार मुझे मिला है एक लग्जरी गिफ्ट आइटम। मेरे हस्बैंड ने भेजा है ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे हर किसी की लाइफ में कुछ एक पर्टिकुलर डेट्स होती हैं जो बहुत ही स्पेशल होती हैं। हमारी लाइफ में 27 अगस्त वो पर्टिकुलर डेट है और विशाल ने मुझे सरप्राइज़ करने के लिए ये लग्जरी गिफ्ट आइटम मुझे भेजा। आई डोंट नो कि मैं अभी भी इससे खुश हूँ, सरप्राइज्ड हूँ, शॉक्ड हूँ, मुझे नहीं पता। मैं आज पोस्ट कोई और वीडियो करने वाली थी, लेकिन ये वीडियो मैं आज ही बना के आज ही पोस्ट करूंगी। 27 अगस्त मेरे और विशाल के लिए बहुत ही स्पेशल डेट है और क्योंकि विशाल को लगा कि मुझे सरप्राइज करना चाहिए इस डेट में फ्रॉम इंडिया, उन्होंने मुझे भेजा है ये गिफ्ट। ये मैं खो चुकी हूँ, लेकिन मैं वापस से इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि इसे बनाने का दूसरा मौका मुझे लाइफ में आई डोंट थिंक कि दोबारा मिलेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी की जरूरत थी। तो सबसे पहले मैंने शावर लिया है, अच्छा परफ्यूम डाला है एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। कल ये सामान मेरे पास डिलीवर हुआ था शाम को, और जब मैंने बॉक्स खोला और देखा कोच, तो मैंने डबल चेक किया अपना नाम फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तो ये सामान ऑर्डर किया नहीं और क्या ये सही एड्रेस पे ही डिलीवर हुआ है या नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गिफ्ट टू बी ऑनेस्ट। सो फुल मार्क्स फॉर द एफर्ट। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे एक लग्जरी गिफ्ट आइटम आया है एंड आई न्यू कि ये विशाल ने ही भेजा। मैंने उन्हें वापस से वीडियो कॉल साथ के साथ की, लेकिन जैसे ही ये गिफ्ट मैंने खोला, मेरी उम्मीदों का जो कबाड़ा हुआ है ना, दिखाती हूँ। क्योंकि मैं सेल्फी मोड पे बना रही हूँ, आपको ब्रांड का नाम उल्टा दिख रहा है, बट आई एम श्योर यू ऑल नो कि ये कोच है। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर है क्या। तो इसकी पैकेजिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी है एंड नाउ यू नो। बाहर का बैग देखते ही कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है एक बैग, यस, इसके अंदर है एक हैंड बैग एंड नो डाउट मुझे हैंड बैग की जरूरत थी। मेरा पुराना वाला हैंड बैग काफ़ी पुराना हो चुका है और मैं काफ़ी टाइम से उसे रिप्लेस करने की सोच रही थी, लेकिन मुझे मेरे लायक जो मेरी डेली लाइफ में मुझे यूज़ हो सके वैसा कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो विशाल ने मुझे गिफ्ट किया है ये बैग। अब आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो अच्छा बैग ही है, ठीक ठाक है, पर जब आप इसकी यूटिलिटी पे जाते हैं इट्स नॉट यूजफुल एट ऑल। और मैं दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले इसकी स्ट्रैप, ये एडजस्टेबल नहीं है, प्लस आप इसका जो साइज है वो देख लो, लिटरली मेरे हाथ के बराबर है और इतना। इसके अंदर स्पेस, कोई चेन नहीं है, कुछ नहीं है और इसे मेरे को ऐसे लेके घूमना पड़ेगा। मैं ऐसे बैग्स नहीं यूज करती। जब मैंने विशाल को ये बात बोली तो उन्होंने बोला आई नो तुम ऐसे बैग्स नहीं यूज करती, बट मैंने तुम्हें ये सेंड किया है ताकि तुम अपनी स्टाइल चेंज करो। Really? अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो इतना भी बुरा बैग नहीं है, हाँ वीडियो में देखने में मुझे भी इतना बुरा नहीं लग रहा, हाँ, लेकिन इसकी यूटिलिटी के बारे में और मेरे लाइफस्टाइल के बारे में सोचो। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिस जाती हूँ, इसमें ना मैं अपनी फाइल रख सकती हूँ, ना मैं अपना लैपटॉप वगैरह रख सकती हूँ, और खाना तो इसमें रख के मैं लेके नहीं जाऊंगी। अगर मैं इसे ट्रैवल के लिए यूज करना चाहूँ इट इज गुड फॉर ट्रैवल, लेकिन इसकी जो स्ट्रैप है वो एडजस्टेबल नहीं है, प्लस इसमें कोई चेन नहीं है। तो अगर मैं इसमें अपना पासपोर्ट वगैरह रख रही हूँ, आई कैन ट्रैवल विद इट। आई कांट। को इतना बुरा लगता है ये वीडियो बनाते हुए, क्योंकि लाइफ में पहली बार विशाल के वॉलेट से इतने पैसे निकले और मुझे इसे वापस करना पड़ रहा है। अगर ये थोड़ा बहुत सस्ता होता तो मैं डेफिनेटली इसे वापस नहीं करती, बट इस बैग का दाम है 30,000 रुपीज। ये 30,000 रुपए का बैग है। $600, $599 टू बी एग्जैक्ट। कोच वालों ने बोला कि वो रिफंड भी कर देंगे या फिर एक्सचेंज भी कर देंगे। इसके कंपैरिजन में जो बैग्स मुझे पसंद आ रहे थे दे वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस, तो 900 से लेके 1300-1400 के बीच में है, जो मेरी यूटिलिटी के हिसाब से हो। अब बैग इतना महंगा लेके रख देने का कोई सेंस नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है, तो मुझे इसे लौटाना पड़ेगा। और मैं जितनी बार ये बात बोल रही हूँ ना, मुझे उतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आई नो अगर मैं इसे रख भी लूँ ये सोच के कि हाँ विशाल ने गिफ्ट किया है तो मैं इसे यूज नहीं करने वाली। मैंने जैकेट्स भी देखी, वो भी काफी महंगी थी। तो बेसिकली जो भी चीज मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ही सोबर चीजों में जाती हूँ, बहुत ज्यादा जो सोबर चीजें होती है, यूटिलिटी के हिसाब से चीजें होती है, वो ब्रांड्स में बहुत ज्यादा महंगी मिलती है, लग्जरी ब्रांड्स में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे एक्सचेंज नहीं करूंगी, मैं रिफंड लूंगी। टू बी ऑनेस्ट मेरा मन किया कि वो सारे पैसे मैं अपने अकाउंट में डलवा लूं
लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। और अगर आप सबको याद हो तो दिल्ली में जब मैं मॉल में घूम रही थी, कौन सा मॉल था वो, नाम भूल गई मैंने वहां पे बहुत ही साफ साफ बताया था कि मुझे लग्जरी ब्रांड्स वगैरह पसंद नहीं आते, क्योंकि मैं बहुत ही रफ यूजर हूँ चीज़ों की, और मुझे पसंद है कि मैं जैसे मर्जी वैसे यूज करूँ सामान को विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मैं कभी लाइफ में कोई लग्जरी चीज नहीं खरीदूंगी, शायद कभी ऐसा दिन आए जब मैं ऐसी चीज खरीद लूँ। तो मैं ये वीडियो बना इसलिए रही हूँ ताकि मैं जितने भी मेल्स हैं उन्हें ये बता सकूँ कि अगर आपको किसी को सरप्राइज देना है अपनी लाइफ में, जो भी फीमेल्स हैं, सिस्टर, मॉम, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, अगर उसे सरप्राइज देना है तो इन बेसिक चीजों को फॉलो कर लीजिए एंड यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग विद इट। पहली चीज कि आप उनकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करिए। अब विशाल ने ये तो देख लिया कि हाँ मुझे बैग की जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि क्या ये मेरे काम आएगा भी या नहीं, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी नहीं रख सकती। नाउ इसमें विशाल की भी टू बी ऑनेस्ट पूरी गलती नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बैग सामने से इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन वेबसाइट में इसकी फोटो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इस फोटो को जब आप देखेंगे तो आपको बीच में एक कर्व दिख रहा है, और उस कर्व की वजह से आपको लगेगा कि ये एक बड़ा शोल्डर बैग है जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं, काफी सारा सामान रख सकते हैं उसमें। क्लियरली ऐसा नहीं है, ये बहुत ही स्टिफ बैग है। सेकंड, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनकी जिसको भी गिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी मम्मी, उसकी भाभी, किसी भी फीमेल से एडवाइस ले सकते हैं कि उसे क्या पसंद आता है, क्या नहीं आता है। एक बार अपनी चॉइसेस पे किसी से फीडबैक ले लेना इज ऑलवेज गुड। टू नोट कि हम सारी लेडीज भी मार्केट शॉपिंग अकेले इसीलिए नहीं जाते हैं, अपनी फ्रेंड या किसी और के साथ जाते हैं ताकि हमें एक सेकेंड ओपिनियन मिल सके हमारी चॉइसेस पे। हम खुद भी श्योर नहीं होते कि जो हम ले रहे हैं क्या वो हम पर 100% सूट कर रहा है कि नहीं। तो अगर आप भी कोई भी गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो उसे किसी न किसी के साथ डिस्कस कर लीजिए, और वो फीडबैक किसी फीमेल का ही होना चाहिए। हाँ, अपने मेल फ्रेंड का जाके फीडबैक मत ले लेना, पता चला दोनों ही एक बोट में सवार हो और बाद में आपको लगे कि आपका एफर्ट जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। और थर्ड, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आपका जो भी सामान है उसकी पिक अपनी जिसको भी आप सरप्राइज करना चाह रहे हैं उस फीमेल को भेजिए, और उसे बहाना बना के बोलिए कि ये गिफ्ट मेरा फ्रेंड अपनी फैमिली में किसी को देना चाह रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ किसी को देना चाह रहा है। तो उस लड़की से, उस फीमेल से आपको अपनी ही चॉइस पर डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा विदाउट हर इवन नोइंग अबाउट इट। और अगर थोड़ा बहुत आइडिया मिल भी जाता है तो भी इट्स फाइन। और लास्ट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी ब्रांड का आजकल गिफ्ट वाउचर मिलता है, आप वो गिफ्ट वाउचर ले जाके दे दीजिए ताकि जिससे जो सामान खरीदना है वो अपनी चॉइस के हिसाब से खरीद ले। इट इज वेरी वेरी सिंपल टू सरप्राइज फीमेल्स इन योर लाइफ, टू गिफ्ट फीमेल्स इन योर लाइफ। लेकिन अगर आप पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सरप्राइज आपके लिए बहुत जल्दी शॉक में बदल सकता है, नो डाउट। अब मुझे सर दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे मुझे लौटाना तो पड़ेगा, प्लस मैं इस एफर्ट को जाने भी नहीं देना चाहती। यू नो, होता है ना कि किसी ने आपके लिए इतना एफर्ट लिया, वो भी जिंदगी में पहली बार, तो आप हमेशा चाहते हैं कि ऐसी चीजें आपके पास रहे। लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे पैसों की बहुत ज्यादा वैल्यू सिखा दी है तो मैं इसे लौटाऊंगी। इस वीडियो का बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं विशाल के एफर्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रही। आई एम रियली रियली हैप्पी कि उन्होंने इतना सोचा मुझे सरप्राइज करने के लिए, बट मैं अपने काम की चीज लूंगी जो मुझे जरूरत है। और इतने सालों में शायद ये पहली बार है कि मैं विशाल का दिया हुआ कोई भी गिफ्ट लौटा रही हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत बहुत महंगा है। अब इस बैग को मैं इसके सारे साजवाज के साथ रखने वाली हूँ वापस पैकिंग के लिए, और इसे रिटर्न करना बहुत बहुत ज्यादा ईजी था क्योंकि वेबसाइट पे जाके आप रिटर्न क्या ऑप्शन चूज करते हैं और वो आपको फ्री रिटर्न लेबल दे देते हैं। 30 डेज के अंदर इसे रिटर्न कर सकते हैं। 10 to 15 डेज में इसका रिफंड जो है वो आ जाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि बाकी लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो सके। और मैं जानती हूँ कि ये एफर्ट कितना बड़ा है विशाल की तरफ से, और वो मुझे जेन्युइनली सरप्राइज करना चाहते थे, लेकिन क्या बोलूं मैं, सब तो बोल दिया। अब क्या बोलूं? I hope you like this video, and if you did, then please like, share, and subscribe. And I'll see you next time. Bye. A few moments later.
जस्ट ऑन अ सेकंड थॉट, अगर मैं सामान रिटर्न भी कर रही हूँ तो भी इसकी इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट डाल ही सकती हूँ, है ना। इससे कुछ बिगड़ेगा तो नहीं किसी का। तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर डालूंगी टू अप्रिशिएट विशाल्स एफर्ट, और ये भी दिखाने के लिए कि शायद मुझे ये बैग जिंदगी में तुम्हारे कभी ना मिले।